कि जो दीक्षा लेगा उससे पालना करूंगा, और दीक्षा नहीं लेगा तो भले साल भर दीक्षा ना ले तो साल भर भी सन्मति सागर आहार करने वाले नहीं है। 11वां दिन हो गया, पालना कैसे हो? हर कोई जो सुने वो होश उड़ जाए उसके कि इनका पालना पूर्ण कराएगा कौन? अरे और नियम हो तो महाराज पाल भी ले दीक्षा। देखा उस 68 साल की बूढ़ी मां ने कि एक गुरु उपासा बैठा रहे और हम श्रावक नवदा भक्ति ना कर पाए, और उसके मन में ना जाने क्या आया। उसने कहा मेरा गुरु यदि भूखा रहता है तो मुझ श्राविका का जिंदा रहना बेकार हुआ करता है। और ऐसा जीवन भी क्या जीवन होता है कि एक हमारी समाज का गुरु भूखा बैठा रहे। और उसने जाकर संकल्प लिया, आचार्य महाराज कोई ले या ना ले 68 साल की बूढ़ी ये संन्यास के मार्ग पे आगे बढ़ती है। और जैसे ही उन्होंने पड़गाहन किया, आचार्य महाराज की पालना हुई और दूसरे दिन उनकी आरी का देवमती बना करके जगत के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये आदर्श है हमारे। ध्यान रखना, कहीं भीलनी राम को भोजन कराती है तो कभी विद्राणी कृष्ण को कराती है तो चंदन वाला महावीर को। और इस युग की चंदन वाला यदि किसी को कहा जा सकता है तो आरी का देवमती माता जी को, जिन्होंने आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की पालना कराई। उनके संस्कार विरासत, ध्यान रखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या विरासत दे करके जा रहे हैं? अपने वंश को, अपनी समाज को, अपने राष्ट्र को आप क्या वसीयत में दे करके जाएंगे? मेरा प्रश्न है आपसे, ध्यान रखना। अपनी जिंदगी जी लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता हो। अपना जीवन जीकर चले गए और तुमने दूसरों को कुछ ना दिया। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती मेरे भाई, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं। और अपना जीवन खुद ही जीकर चले जाओ तो हमसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं हुआ करता है। अरे ऐसा जीवन जियो कि हमारे जीवन से औरों को जीवन प्राप्त हो जाए, हमारी सांसों से औरों को सांसें प्राप्त हो जाए। कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, और जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। कौन याद रखता है इन्हें? भगवान महावीर हमारे लिए कुछ विरासत सौंप करके गए हैं। ध्यान रखना, दुनिया में मां बाप जब विदा होते हैं तो अपने बच्चों को वसीयत लिख करके दे जाते हैं। अरे गरीब से गरीब मां बाप भी अपने बच्चे को विरासत में कुछ ना कुछ दे करके जाते। कितना भी निर्धन हो मां बाप, उनकी औकात के अनुसार कुछ ना कुछ अपने बच्चों को सौंप करके जरूर जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे कोई मां बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों को कुछ दे करना चाहे। पूरे जीवन की आहुतियां लगा देते हैं मां बाप अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए देते हैं। आपके बुजुर्ग भी आपको बहुत कुछ दे गए होंगे, लेकिन मुझ पुलक सागर से अपेक्षा मत रखना कि मैं कुछ वसीयत दे के जाऊंगा। मेरे पास है ही क्या, नंगा नहाएगा निचोड़ेगा क्या? ध्यान रखिए, मैं आपको वसीयत तो नहीं दूंगा, लेकिन जाते जाते कुछ नसीहत जरूर दे करके जाऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, संतों के माँ बाप के पास वसीयत होती है और संतों के पास नसीहतें हुआ करती हैं। और एक बात स्मरण में रखना कि संतों की नसीहत में दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत छिपा रहा करती है। उनकी नसीहत जो स्वीकार कर लेता है, सारी दुनिया की वसीयत उसको प्राप्त, इससे बड़ी वसीयत कोई है ही नहीं। भगवान महावीर हमें भी कुछ नसीहत दे गए, कुछ वसीयतें दे गए, तुम्हें भी दी हैं, मुझे भी दी हैं। लेकिन सच कहता हूं, मैंने 2600 वर्ष के बाद भी हमने अपने प्रभु की वसीयत को संभाल के रखा है। ध्यान रखना, महावीर भगवान के 2 पुत्र, आप कहोगे शादी नहीं हुई उनकी? हुई मेरे भाई। कौन कहता शादी नहीं? कौन कहता है महावीर ने विवाह नहीं किया? महावीर ने तो विवाह किया है।
और मैं दिगंबर परंपरा में होने के बाद भी कह रहा हूं कि महावीर ने शादी की है, डंके की चोट पर कह रहा हूं, लेकिन तुम जैसी एरी गैरी नत्थु खैरी से नहीं की है। उन्होंने शादी की है तो मुक्ति बधू से शादी की है, मोक्ष रमणी से शादी की है, शिव रमणी से शादी की है, मोक्ष लक्ष्मी से उन्होंने शादी की है। उनको कोई वरमाला डालती है तो मुक्ति बधू आकर के वरमाला डाल। कौन कहता है कि महावीर ने शादी? कौन? एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो मोक्ष जाए और शादी ना करे। शादी तो करनी पड़ती है मेरे भाई, लेकिन तुम्हारी शादी आए दिन तलाक के कगार पे खड़ी है। और मुक्ति बधू से एक बार हो जाए तो जीवन भर रिश्ता कभी टूटता नहीं। महावीर ने विवाह किया, मुक्ति बधू से विवाह किया और 2 संतान पैदा हुई। ध्यान रखना, 2 पुत्र हुए महावीर के, एक नहीं 2 संतानें पैदा हुई। मालूम है वो 2 संतान है, एक श्रावक और एक मुनि। ध्यान रखना, श्रमण और मुनि ये 2 संतानें भगवान महावीर की हैं। मुक्ति बधू हमारी माँ है और महावीर हमारे पिता हैं। ध्यान रखिए, ये 2 संतानें उनकी पैदा हुई और जब हमारे पिता इस दुनिया से जाने लगे तो हमें कुछ विरासत सौंप करके गए, वसीयत सौंप करके गए। और वसीयत और विरासत इसीलिए सौंपता है एक पिता कि मेरा बेटा इसको आगे बढ़ाएगा, इसमें वृद्धि करेगा, इसको बर्बाद नहीं करेगा, इसका सर्वनाश नहीं करेगा, इसमें दिनों दिन वृद्धि करेगा। और उन्होंने 2 वसीयत लिखी हमारे लिए, आपके लिए भी लिखी, हमारे। ध्यान रखना, पक्षपात नहीं किया, बराबर का हिस्सा बांटा। तुम्हें भी कुछ दिया और हमें भी कुछ दिया। फर्क इतना है, तुम्हें दिया तो छोटे बेटे की तरह दिया और हमें दिया तो बड़े पुत्र की तरह उन्होंने दिया। दोनों को दिया, बराबर का हिस्सा बांटा। भगवान महावीर ने पावापुर से निर्वाण प्राप्त करने के पहले अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, ये 2 संपदाएं सौंप करके जा रहा हूं और आने वाले 21,000 वर्ष तक तुम्हें इस संपदा में वृद्धि करना है। ध्यान रखिए, कितनी बड़ी विरासत सौंप गए। महल नहीं सौंपा कुंडलपुर का, दौलत नहीं सौंपी, महावीर ने विरासत में 2 चीज दी। पहली चीज दी हमें, दूसरे नंबर पे आपको। हमें 3 चीजें भगवान ने दी, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र। ये भगवान महावीर की विरासत जो हमें मिली है, ये जो वसीयत हमें लिख करके दे करके गए कि बेटा पिच्छी, कमंडल और शास्त्र ये तुम्हारी वसीयत है, ये तुम्हारी संपदा है। और 3 चीज मैं अपने छोटे बच्चे को दे रहा हूं, छोटे पुत्र को, लोटा, डोरी, छन्ना। मैं बड़ा भाई हूं, अपने बाप की दौलत पूछ सकता हूं आपसे, कहां है? ध्यान रख, अधिकार है या नहीं मुझे, क्योंकि मैं बड़ा हूं। ध्यान रखना, मैं आपको ये अधिकार देता हूं। मैं अपने अधिकारों का प्रयोग बाद में करूंगा, पहले मैं आपको अधिकार देता हूं कि जितने भी लोग यहां पर हैं और पूरे विश्व में बैठे हैं जो महावीर के वंश को जानते हैं, मैं उनको अधिकार देता हूं कि रात को अंधेरे में 12 बजे भी आना और पूछना कि बड़े भाई हमारे पिता की संपदा कहां है। तो हम 12 बजे रात को भी दिखाएंगे कि पिच्छी, कमंडल, शास्त्र हमारे पास आज भी मौजूद है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।